Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन न्यू अल्टो K10 VXI प्लस वर्सेस मारुति सुजुकी की माइक्रो एसयूवी एस्प्रेसो VXI प्लस के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, अल्टो K10 VXI प्लस की प्राइस जाती है 5,33,500 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 5,81,500 रुपीज़। और वहीं एस्प्रेसो VXI प्लस की प्राइस जाती है 5,49,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 5,99,500 रुपीज़, यानी कि 18,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस डिफरेंस रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम अल्टो K10 VXI प्लस की डिज़ाइन डायनेमिक्स की। इसके फ्रंट प्रोफाइल एक बार चेकआउट कीजिएगा, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे इसके हेडलैम्प यूनिट की। एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूं। और इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं हेलोजन बल्ब, हाई बीम, लो बीम, टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। जस्ट इसके नीचे कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया गया जिसमें आप LED डे टाइम रनिंग लाइट इंस्टॉल करवा सकते हैं एज एन एसेसरी के तौर पे। बोनट का डिज़ाइन A स्टार से रिजेंबल करता हुआ दिया गया है। बीच में सुजुकी का लोगो, फ्रंट ग्रिल ब्लैक कलर में दिया गया है हनीकॉम, और यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह नीचे स्किड प्लेट आपको बॉडी कलर में एयर वेंट दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफ़ी ज़बरदस्त इसका फ्रंट प्रोफाइल। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो VXI प्लस के डिज़ाइन डायनेमिक्स की। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2022 मारुति सुजुकी का माइक्रो एसयूवी एस्प्रेसो VXI प्लस वेरिएंट। रिसेंटली न्यू रिफाइंड इंजन के साथ रीलॉन्च किया गया है भारतीय बाजार में। और इसके टॉप एंड वेरिएंट में तो बहुत ही ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिलता है। वहीं फ्रंट प्रोफाइल से देखने पे बहुत ही ज़बरदस्त एसयूवी लुक आ रहा है दोस्तों, काफ़ी शानदार इसके डायमेंशंस रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प यूनिट की। तो यहाँ पे हेलोजन बल्ब और टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। हेलोजन बल्ब आपको हाई बीम, लो बीम में दिया गया है। शानदार हाउसिंग में नीचे फॉग लैम्प मिसिंग है। एज एन एसेसरी के तौर पे डे टाइम रनिंग लाइट आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट ग्रिल काफ़ी शानदार क्रोम फिनिश में रहने वाले हैं। बीच में सुजुकी का लोगो काफ़ी हद तक पुराने ब्रेजा की तरह लगता है दोस्तों। और फ्रंट बम्पर आपको ब्लैक कलर क्लैडिंग में दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह सिल्वर कलर का यहाँ पे स्किड प्लेट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं अल्टो K10 VXI प्लस वेरिएंट की साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। वहीं 13 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर मिल जाते हैं। व्हील साइज है 145/80 R13। और इसके अलावा फेंडर पे आपको टोन इंडिकेटर दिया गया है। ORVM की अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया गया है, मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रंट में आपको दिया गया है यहाँ पे वाइपर। वहीं रूफ लाइनिंग की अगर बात करें तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एंटीना प्रोवाइड किया गया है फ्रंट साइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ग्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ पे बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। करेक्टर लाइंस दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साइड प्रोफाइल में कुछ इस तरह का यहाँ पे लुक। चलिए अब बात करते हैं न्यू अल्टो K10 वर्सेस एस्प्रेसो के डायमेंशंस की। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेंथ अल्टो K10 का दिया गया है 3530 mm, जो कि 35 mm कम है एस्प्रेसो से। विड्थ की अगर हम बात करें तो 1490 mm दिया गया है, जो कि 30 mm कम है एस्प्रेसो की विड्थ से। हाइट की बात करें तो न्यू अल्टो K10 का हाइट है 1520 mm, जो कि 47 mm कम है एस्प्रेसो से। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो 2380 mm दिया गया है, जो कि इक्वली है एस्प्रेसो की व्हील बेस से। ग्राउंड क्लियरेंस अल्टो K10 में मिलता है 160 mm, जो कि 20 mm कम है एस्प्रेसो की ग्राउंड क्लियरेंस से। बूट स्पेस आपको अल्टो K10 में प्रोवाइड किया गया है 214 लीटर, जो कि 26 लीटर कम है एस्प्रेसो की बूट स्पेस से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो अल्टो K10 में प्रोवाइड किया गया है 27 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि इक्वली है एस्प्रेसो की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। यानी कि डायमेंशंस के मामले में एस्प्रेसो काफ़ी पीछे छोड़ देती है न्यू अल्टो K10 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एस्प्रेसो VXI प्लस की साइड प्रोफाइल की।
साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे ब्रेक की बात करें तो वेंटिलेटेड डिस्क फ्रंट में और रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। वहीं इसकी टर्निंग रेडियस है 4.5 और फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में टॉर्जन बीम विद कॉइल स्प्रिंग मिल जाता है। और इसके साइड प्रोफाइल में 14 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है। व्हील साइज है 165/70 R14 और एज एन एसेसरी के तौर पे आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं कुछ इस तरह का ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी शानदार लग रहे हैं। और वहीं इसके चारों ओर बॉडी क्लैडिंग जो है एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाया गया है। फेंडर पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलने वाले हैं। बॉडी कलर आपको ORBM दिया गया है। फ्रंट में वाइपर और रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है एंटीना फ्रंट साइड और यहाँ पे डोर वाइजर एज एन एसेसरी के तौर पे। बी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही प्रोवाइड किया गया है। डोर मोल्डिंग एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे सिल्वर स्किड प्लेट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑल्टो K10 VXI प्लस के रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी शानदार रीडिज़ाइन में दिया गया है, काफ़ी ज़बरदस्त इसका लुक। और सबसे ऊपर आपको मिलता है यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। और ऑल्टो K10 के किसी भी वेरिएंट में आपको रियर वाइपर एंड डिफॉगर नहीं मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बहुत ही शानदार टेल लैम्प यूनिट जो कि कन्वेंशनल टेल लैम्प यूनिट है। सुजुकी का लोगो, ऑल्टो K10 की बैजिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। रियर बम्पर बॉडी कलर में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ नंबर प्लेट की जगह, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एस्प्रेसो VXI प्लस की रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और यहाँ पे आपको डिफॉगर एंड रियर वाइपर नहीं मिलता है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्रोम लाइनिंग दिया गया है जो कि एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। काफ़ी शानदार यहाँ पे इसका रियर प्रोफाइल रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार SUV स्टांस दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे बहुत ही ऑसम डिजाइन में दिया गया है सी शेप्ड टेल लैम्प यूनिट जो कि कन्वेंशनल है और LED टेल लैम्प यूनिट से रिजेंबल करता है। बीच में सुजुकी का लोगो और लेफ्ट साइड एस्प्रेसो की बैजिंग, दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिया गया है। ब्लैक कलर का क्लैडिंग नंबर प्लेट की जगह और यहाँ पे स्किड प्लेट आपको एज एन एसेसरी के तौर पे सिल्वर कलर में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं ऑल्टो K10 VXI वेरिएंट के इंटीरियर की। सेंटर लॉकिंग दिया गया है, ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर। ऑल ब्लैक थीम दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको प्रोवाइड किया गया है। 1 लीटर का बोटल होल्डर, 4 स्पीकर दिया गया है और यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स ORBM मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो VXI प्लस वेरिएंट में। और वहीं यहाँ पे 1 लीटर का बोटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, 4 स्पीकर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कर सकते हैं। ऑल ब्लैक थीम, जगह जगह सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। AC वेंट के चारों ओर, इंफोटेनमेंट सिस्टम के चारों ओर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है कुछ इस तरह का। ड्यूल टोन कुछ इस तरह का आपको टेक्सचर देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है। चलिए अब अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। सबसे पहले सेंटर कंसोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्टोरेजेस देखने को मिलता है और ब्लैक कलर का हैंड ब्रेक और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके अलावा जस्ट इसके आगे 2 कप होल्डर दिया गया है और वहाँ पे आपको स्पेस मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट एंड ऑक्स पोर्ट, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। और जस्ट इसके अपर साइड आपको हैजार्ड लैम्प और पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है फ्रंट साइड। और 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, ऑक्स एंड USB को। जस्ट उसके ऊपर आपको हॉरिजॉन्टली AC वेंट दिया गया है और एस्प्रेसो से रिजेंबल करता हुआ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिया गया है और बीच में आपको सुजुकी का लोगो, सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे फोन कॉल्स के बटन्स दिए गए हैं और ग्लव बॉक्स जस्ट सफिशिएंट स्पेस, ड्यूल एयरबैग मिलता है और यहाँ पे AC वेंट राउंड शेप सिल्वर इंसर्ट्स में दोनों ओर। सेंटर में हॉरिजॉन्टली AC वेंट, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके अलावा सेंटर में आपको दिया गया है यहाँ पे कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के रूप में। IRBM आपको नॉर्मल दिया गया है। ड्राइवर साइड भी कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया दोस्तों। चलिए
अब हम रियर कैबिन कंफर्ट की बात कर लेते हैं। इसके लिए हम रियर में जाते हैं और ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को। और यहाँ पे भी ऑल ब्लैक थीम प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सिल्वर इंसर्ट्स, मैनुअली एडजस्टेड विंडो के कंट्रोल दिया गया है रियर डोर पे। साथ ही ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है, स्पीकर दिया गया है और इसमें बोतल होल्डर आपको नहीं मिलते हैं रियर डोर पे। कुछ इस तरह का आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है। साथ में पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है VXI प्लस वेरिएंट में। काफ़ी अच्छी खासी स्पेस आपको यहाँ पे रियर सीट में मिल जाते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो VXI प्लस वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। काफ़ी शानदार प्रीमियम इस सेगमेंट में। और इसके अलावा चारों ओर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे फिक्स दिया गया ड्राइवर साइड को छोड़कर। और वहीं हम लेग रूम की बात कर लेते हैं तो काफ़ी अमेजिंग आपका लेग रूम यहाँ पे दिया गया है। साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पे हेडरूम मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो फ्रंट डोर ओपन करते ही यहाँ पे बूट गेट ओपनर लीवर दिया गया है। हल्के से पुल करके आप यहाँ पे बूट गेट ओपन कर सकते हैं। चलिए रियर में चलते हैं और कितना यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को। यहाँ पे 214 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फ्लैट फोल्ड रियर सीट इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और यहाँ पे जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है स्टील व्हील के रूप में, वो भी आपको 13 इंच के ही मिलने वाले हैं टूल किट के साथ। चलिए आप क्लोज कर देते हैं इसकी बूट गेट को। कोई भी ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिलने वाले नहीं है, कुछ इस तरह आप क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एस्प्रेसो VXI वेरिएंट के इंटीरियर की। ओपन कर लेते हैं इसके डोर को और यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम दिया गया है, ग्रैब हैंडल और यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट जो आप देख पा रहे हैं एज एन एसेसरी का पार्ट है। और पावर विंडो के कंट्रोल आपको सेंटर कंसोल में ही मिलने वाले हैं। ग्रैब हैंडल दिया गया है, 1 लीटर का बोतल होल्डर, थोड़ी सी जगह और इसमें आपको 2 ही स्पीकर मिलने वाले हैं। डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, सिल्वर इंसर्ट जगह जगह पे मिलने वाले हैं जो कि इसके प्रीमियमनेस को और बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो AC वेंट और इंफोटेनमेंट सिस्टम के चारों ओर सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। और इसके इंटीरियर में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री कुछ इस तरह के टेक्सचर में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है सभी सीट्स पे। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड दिया गया है आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प लेबलर का बटन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और नीचे डेड पैडल और इस तरह का यहाँ पे इंटीरियर कुछ। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं इसकी सेंटर कंसोल की। सेंटर कंसोल कुछ इस तरह का बेसिक सा ही रहने वाला है और हैंड ब्रेक आपको ब्लैक कलर में और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन कुछ इस तरह का दिया गया है। जस्ट इसके आगे 2 कप होल्डर स्पेस दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जर, USB एंड ऑक्स पोर्ट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करने वाला है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। जस्ट इसके ऊपर आपको यहाँ पे सेंटर कंसोल में ही दिया गया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली मिलने वाली है। और स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया, जिसके लेफ्ट साइड ऑरे माउंटेड कंट्रोल दिया गया है, फोन कॉल्स की बटन दिया गया है, सुजुकी का लोगो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। काफी शानदार। लेफ्ट साइड से भी चेकआउट करा देता हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं डोर पे एज एन एसेसरी का पार्ट, 1 लीटर का बोतल होल्डर, थोड़ी सी जगह और यहाँ पे जगह जगह पे सिल्वर इंसर्ट्स। इस सेगमेंट में काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट। और एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे AC वेंट पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स दिया गया है। ग्लव बॉक्स के ठीक ऊपर स्टोरेजेस मिलते हैं, मोबाइल छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। यहाँ पे एयर बैग दिया गया, ड्यूल एयर बैग मिलते हैं। जस्ट सफिशिएंट आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है ग्लव बॉक्स में। एक आइडिया आप यहाँ पे ले सकते हैं कुछ इस तरह। और वहीं को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है दोनों ओर। और साथ में आपको डे नाइट IRPM प्रोवाइड किया गया है सेंटर कंसोल में। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को और यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेड विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, सिल्वर इंसर्ट्स एज एन एसेसरी का पार्ट, ग्रैब हैंडल और बोटल होल्डर यहाँ पे नहीं दिया गया है। कुछ इस तरह का स्पेस आपको सभी सीट्स पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है। और यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, रिमूव किया गया है इस समय। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट,
VXI प्लस वेरिएंट का कुछ इस तरह का काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट इस सेगमेंट में। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो जिसका बटन यहाँ पे दिया गया है, जिसे हल्के से पुल करके आप ओपन कर सकते हैं। चलिए हम देख पाते हैं एस्प्रेसो में कितना बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। ओपन कर लेते हैं इसका बूट गेट और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 240 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे पार्सल ट्रे रिमूव किया गया है। चलिए हम इस पार्सल ट्रे को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिमूव और अटैच भी कर सकते हैं और रियर सीट फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और यहाँ पे बूट मैट और टूल किट दिया गया है। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील मिलते हैं जो कि 1 इंच कम दिया गया है दोस्तों, स्टील व्हील में टूल किट के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब क्लोज कर देते हैं इसके बूट गेट को। और इसमें ग्रैब हैंडल आपको मिलते नहीं है कहीं भी, कुछ इस तरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसके बूट गेट को जैसे। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा न्यू ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो में सेम टू सेम इंजन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर K10C पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 66 bhp की पावर एंड 89 Nm का पीक जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड AGS का ऑप्शन मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ऑल्टो K10 में माइलेज क्लेम किया गया है 24.9 kmpl की माइलेज, वहीं एस्प्रेसो में क्लेम किया गया है 21.7 kmpl की माइलेज। लेकिन दोस्तों एस्प्रेसो में CNG का भी ऑप्शन मिलता है, जबकि न्यू ऑल्टो K10 में कोई भी CNG वेरिएंट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। चलिए अब बात करते हैं न्यू ऑल्टो K10 VXI प्लस वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS with DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, प्रिटेंशनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, चाइल्ड डोर लॉक, डोर अजर वार्निंग जैसी प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। अब बात करते हैं एस्प्रेसो VXI प्लस में सेफ्टी फीचर्स की। एस्प्रेसो को तैयार किया गया है हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा इसमें प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS with DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, प्रिटेंशनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, कैबिन एयर फिल्टर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, पार्किंग ब्रेक वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, क्रैश सेंसर, इंजन चेकिंग वार्निंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न्यू एस्प्रेसो VXI प्लस ऑप्शनल 80 वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल असिस्ट, जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है VXI प्लस ऑप्शनल 80 वेरिएंट में। मैनुअल में ये प्रोवाइड नहीं किया गया दोस्तों। ये थी कंपैरिजन बिटवीन ऑल्टो K10 वर्सेस एस्प्रेसो VXI प्लस। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल बच जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।